आज हम ट्रेडिंग माइंडसेट की बात करेंगे। मानसिकता का अर्थ है किसी स्थिति या गतिविधि को नियंत्रण करने वाली मानसिक अवस्था या भावनाएं। तो जब हम ट्रेडिंग मानसिकता की बात करते हैं तो यह ट्रेडिंग को शासित करने वाले संज्ञात्मक कारकों पर लागू होता है। ट्रेडिंग से संबंधित 4 प्रमुख भावनाएं हैं: लालच, भय और पछतावा और उम्मीद। कृपया ध्यान रखें कि ज्ञान न हो तो ये चारों ही कारक उभरने लगते हैं। पहला, लालच। प्रत्येक ट्रेड से ज़्यादा मुनाफा कमाने की बेकाबू भावना का विकसित होना लालच है। कुछ सौदों में हमें नुकसान भी होगा, कुछ सौदों में कम मुनाफा होगा और केवल कुछ में ही बड़ा मुनाफा मिल सकेगा। ट्रेडर बाजार में बिना मुनाफे के तो टिक सकता है, लेकिन बिना पूंजी के नहीं टिक सकता। पूंजी की सुरक्षा करना सबसे अहम है और इससे अगला जरूरी पहलू लगातार मुनाफे कमाते रहना है। सुझाव: लक्ष्य धन के आधार पर नहीं बल्कि प्रक्रिया के आधार पर लक्ष्य तय करें। पूंजी सुरक्षा के बारे में सोचेंगे तो लंबे समय तक बाजार में टिके रह सकेंगे। दूसरा, भय। आपके मन में उपजे ज़्यादातर भय का कारण आपके ट्रेडिंग के पिछले बुरे अनुभव होते हैं। उदाहरण के लिए, आप ब्रेकआउट ट्रेड के लिए तैयार हैं, लेकिन आपका मन शुरुआत करने से झिझक रहा है, जिसका अर्थ हुआ कि आपने अतीत में कुछ ब्रेकआउट सौदों में धन गंवाया है और आपके अवचेतन मन में ब्रेकआउट ट्रेडिंग की अवधारणा को दर्द से जोड़ दिया है, इसलिए आपके मन में झिझक है। कुछ मामलों में भय का कारण आपकी परवरिश भी हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि बचपन से आपके मन में कारोबार करना बुरा है, ये विचार है, तो आपको ट्रेडिंग में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ट्रेडिंग के भय को दूर करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप ट्रेडिंग के प्रति अपनी आस्था को बढ़ाएं। आप ऐसा अपने सिस्टम के अधिक डाटा की जांच करके, ट्रेडिंग पर विशिष्ट पुस्तकें पढ़कर या ट्रेडिंग का विशिष्ट कोर्स करके कर सकते हैं। यदि भय आपकी परवरिश के कारण है तो इन्हें पहचानना और स्वीकार करना सबसे ज़रूरी कदम होगा। इसके बाद आप इस भय को दूर करने के लिए अभिकथन या आभार अभ्यास जैसी सरल विधियों का उपयोग कर सकते हैं। यदि समस्या इसके बाद भी बनी रहे तो आप किसी मानसिक सलाहकार या हिप्नोटिस्ट से भी सलाह ले सकते हैं। सुझाव: ट्रेड की योजना बनाएं और योजना अनुसार ट्रेड करें। तीसरा, पछतावा। ट्रेडिंग में पछतावे अनंत हैं। यदि आप सौदों से एग्जिट कर जाते हैं और भाव अनुकूल दिशा में बढ़ते रहते हैं तो आपको एग्जिट के फैसले पर पछतावा होगा। यदि आपको सौदे में लाभ नहीं होता और इसके बाद सौदा नकारात्मक जोन में जुड़ने लगते हैं तो ट्रेड को एग्जिट ना करने के फैसले पर आपको पछतावा होगा। सुझाव: अपने फैसलों को लेकर संतुष्ट रहें। रोजाना ट्रेड दर ट्रेड सीखते व सुधारते रहें। अपनी ट्रेडिंग योजना से संबंधित चुनावों पर पछतावे में ऊर्जा ना खर्च करें। चौथा, उम्मीद। एक ट्रेडर सौदे की योजना बनाने के साथ ही किसी चमत्कार के होने की उम्मीद लगाने लगता है। पूर्व निर्धारित स्टॉप लॉस और लक्ष्य वह 2 बिंदु है जहां हमें कदम उठा लेना चाहिए। जब हम इन बिंदुओं पर पहुंचने के बाद भी कुछ नहीं करते तो हालात हमारे साथ से बाहर हो जाते हैं। इसके बाद हम जो फैसला लेते हैं वह उम्मीदों पर टिका होता है, जो कमजोरी की निशानी है। एक्शन पॉइंट: स्टॉप लॉस और लक्ष्य को लेकर सजग रहे और अपनी ट्रेड योजना के अनुसार ही चलें। बाजार में अच्छे अवसर आते जाते रहते हैं। कृपया किसी भी सौदे को ऐसी उम्मीद के भरोसे न छोड़ें जो बाद में नाउम्मीदी बन जाए। नकारात्मक चीज़ें ट्रेडर की मानसिकता को दुष्प्रभावित करती है। आप बतौर ट्रेडर कितने भी दक्ष हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने दिमाग को नकारात्मक विचारों से भर लेंगे तो कारोबार में सफल नहीं हो सकेंगे। अपने दिमाग से नकारात्मक विचारों को दूर करने की निम्न कुछ विधियां हैं। पॉजिटिव शुरुआत: अपने दिन की शुरुआत मोटिवेशनल वीडियो देखकर या किसी पुस्तक को पढ़कर करें। जब आप सुबह सवेरे सकारात्मक विचार रखते हैं तो ये सकारात्मक विचार आपके दिमाग में बने रहते हैं। आप पूरे दिन ऊर्जावान व प्रसन्न रह सकते हैं। हम हमेशा उन्हीं वस्तुओं या व्यक्तियों के बारे में सोचते रहते हैं जो हमारे जीवन में नहीं है। इससे हमारे मन में हमेशा नाखुशी और अधूरेपन का एहसास बना रहता है। आप जिन वस्तुओं या लोगों को चाहते हैं जिनके बारे में सोचना अच्छा है, लेकिन इससे भी ज़्यादा जरूरी उन चीज़ों या वस्तुओं के प्रति आभार दर्शाना है जो आपके पास इस पल मौजूद है। हर रात सोने से पहले आप अपने जीवन में फिलहाल मौजूद वस्तुओं और लोगों के बारे में सोचें और इन सब को लेकर अच्छा महसूस करें। इस व्यवहार से आपके मन में प्रफुल्लता और पूर्णता आएगी और इससे आप में आगामी लक्ष्यों को पाने योग्य ऊर्जा पर्याप्त रूप से बढ़ जाएगी। टीवी और मोबाइल: यदि संभव हो तो रात को सोने से पहले टीवी ना देखें या फिर मोबाइल का उपयोग ना करें। नवीनतम अध्ययनों से पता चला है कि टीवी और मोबाइल की तेज रोशनी दिमाग को उत्तेजित करती है, जिससे गहरी नींद के लिए जरूरी हार्मोन मेलाटोनिन का दुष्प्रभाव होता है। अच्छी नींद की कमी आपकी मानसिकता को नुकसान पहुंचा सकती है। झगड़े, गपबाजी और वाद विवाद से बचे रहें। झगड़े, गपबाजी और वाद विवाद हमारे नकारात्मक विचारों के मुख्य स्रोत हैं। यदि आप गुस्से में हैं तो किसी व्यक्ति से बात ना करें। अच्छा है कि थोड़ी देर अकेले रहे और शांत रहे।
जब आपका गुस्सा शांत हो जाए तब संवाद के लिए विचारों का निर्माण करें और इसके बाद उस व्यक्ति के साथ चर्चा करें। गपबाजी से किसी का भला नहीं हुआ है। इस समय को कोई अच्छी पुस्तक पढ़ने या किसी अच्छे शौक को पूरा करने में लगाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।